सबसे पहला हमारे इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है उसमें नोड.जेएस हमें चाहिए होता है हमें एनवायरनमेंट बनाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैं होस्ट हूँ, मेरे अलावा कोई भी होस्ट नहीं है, तो म्यूट करने के लिए ना कोई चाहिए होगा। फैसल भाई को दे दो। मेरे पास को होस्ट का ऑप्शन नहीं है, मैं फैसल भाई को दे देता हूँ। लिख के ना सबसे पहले नोड.जेएस चाहिए होता है। एनवायरनमेंट सेटिंग के लिए सबसे पहले नोड.जेएस की ज़रूरत होती है। एनवायरनमेंट सेटिंग के लिए फॉर एनवायरनमेंट सेटिंग इंग्लिश में लिख। सर मैं फिर आपको होस्ट बना रहा हूँ, सारे एक्सेस आपके पास रहेंगे। आप अनम्यूट हैं, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। सही, सारे एक्सेस फैसल भाई के पास है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा सर ने बताया नोड.जेएस का है। नोड.जेएस की इंस्टॉलेशन चलेगी। अब वो इंस्टॉलेशन कैसे चलेगी, क्या होगा, प्रोसेस कैसे चलेगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो स्क्रीन आपको मेरे सामने एक नजर आ रही है, ये जानी पहचानी स्क्रीन होगी आपकी, जिसको हम बोलते हैं गूगल। तो ये मोबाइल में आप लोगों ने काफी यूज करी होगी, और अभी आप यूज करते बारे गूगल पे आप एक कीवर्ड लिखेंगे आपके देखने के डाउनलोड नोड.जेएस। जब आप इसे एंटर करेंगे तो जाहिर आपके पास काफी सर्च होकर डेटा आ जाएगा। तो मैं सबसे पहला लिंक यहाँ पे देखता हूँ, तो इस पर लिखा हुआ नोड.जेएस डाउनलोड। तो ये नोड.जेएस का एक हमारे पास रन टाइम एनवायरनमेंट है, जिसे हम अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जैसे सिस्टम 64 नहीं है, ये 32 नहीं है, कौन सा है, तो आप सिंपल अपने पीसी की प्रॉपर्टी में जाते हैं। दिस पीसी, जैसे कि माई कंप्यूटर के नाम से आप इसको जानते हैं, या मैं इसको दिस पीसी के नाम से जानता हूँ। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती हैं, इस प्रॉपर्टीज पे जब मैं जाऊंगा इसकी, या मैं सिस्टम इंफॉर्मेशन, मेरे पास सबसे शॉर्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर ना लिखा हुआ आता है कि मेरा कितने बिट का सीपीयू इसमें स्टोर हुआ हुआ है। तो ये x64 आपके यहाँ नजर आ रहा है। x64 मतलब 64 है, मोस्टली 64 ही होता है, किसी किसी की विंडो 32 पे स्टोर हुई होती है। तो आप उसको विंडोज सोल्यूशन के टाइम पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जाहिर है मैं 64 वाला बिट इंस्टॉल करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। ये MSI फाइल है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है। एक अच्छी बात है, जैसा सर ने बताया, ये MSI फाइल, ये इंस्टॉलेशन इसकी ऑटोमेटेड हो जाती है, उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इंस्टॉलेशन करते हुए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। जैसा आपने एक ही फाइल है उसको क्लिक करना है और उसको स्टेप फॉलो करना है। तो जैसे कि अभी डाउनलोड हो गई है, मैं इस पर जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ, या मैं आपको दिखा भी देता हूँ डाउनलोड कहाँ पर हुई है। मैं ये हटाने के चक्कर में हूँ यार। पहले की इस दौरान ये बताइए अमीन भाई, ये नोड.जेएस क्या बना क्या है? जी सर, ये मेरे पास ये आ गया। नोड.जेएस ये क्या बना है? नोड.जेएस एक्चुअली एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। होता क्या है, हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, जिस तरीके से अगर हमें खाना भी पकाना होता है, तो खाना पकाने के लिए हमें ऑयल चाहिए होता है। ऑयल से पहले हमें एक मतलब कढ़ाई चाहिए होती है, कढ़ाई से भी पहले एक चूल्हा चाहिए होता है, और उस चूल्हे के लिए गैस चाहिए होती है। तो इसका मतलब क्या है बात समझाने का, कि हमें अगर खाना भी पकाना है तो हमें उसका एक एनवायरनमेंट चाहिए ताकि उस जगह पर हम खाना पका सकें। तो इसी तरीके से हमें काम करना है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें रन करना है, चलाना है। तो जब चलाने के लिए हमें उसका एक एनवायरनमेंट बनाना है, और वो एनवायरनमेंट जो है वो हमें खुद नहीं बनाना, बल्कि किसी ने पहले से हमारे लिए कुछ चीजें बनाकर रख दी हैं जो इंटरनेट पर हमें इजीली मिल जाएंगी। उसमें से एक है नोड.जेएस। नोड.जेएस का एक्चुअल काम क्या है, टेक्निकल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो ये जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम है। जब हम जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे, तो ये नोड होगा जिसकी मदद से हम उसको रन कर सकेंगे, उसको चला सकेंगे। जिस तरीके से ट्रेन चलाने के लिए हमारे पास ट्रेन का ट्रैक होता है, उस पार्ट पे उस ट्रैक पे ट्रेन रन होती है। तो इसी तरीके से ये नोड.जेएस है जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट रन होगी। सही है, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, फिर आप इसको इंस्टॉल कर लें। अभी तो आपने इंस्टॉल हुआ होगा तो कैंसिल कर दें।
जी अभी मेरे पास इंस्टॉल हुआ होगा, तो ये मेरे पास अगर आप डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। इसका ये पूरा सेटअप खुल जाएगा। इसमें करना क्या होता है, बस नेक्स्ट करना होता है। फर्स्ट टाइम आपने नेक्स्ट करा, फिर यहाँ पे इसने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आपने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया इसको, फिर आपने अगेन नेक्स्ट कर लिया। फिर यहाँ पर ये बता रहा है कि इंस्टॉलेशन ये कहाँ जा रही है, हमने इसको जस्ट वैसे का वैसे ही रखना है, चेंज नहीं करना। फिर आपने नेक्स्ट कर लिया। अभी हमें बता रहा है कि ये क्या क्या चीजें आप स्टेप बाय स्टेप करेगा। फिर आपने अगेन से नेक्स्ट कर लिया। देन इसने आगे हमें काफी ऑप्शन ही दे रहा है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना। आखिर में जब आप सारी चीजों को चेक लगाते जाएंगे तो ये इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। फिर आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। होगा क्या, एट एंड आपके पास कंप्लीट इंस्टॉलेशन आ जाएगी। तो अच्छा ये एनोटेशन में खत्म कर देता हूँ। सर एक एनोटेशन का ऑप्शन आपके पास आता होगा, इसको प्लीज मैं क्या बता रहा हूँ। इसको डिसेबल कर दें। आप मोर में जाएंगे ना, एनोटेशंस आ रही, पहले उसको क्लियर कर दें किसी ने जो बनाई हुई है, उसके बाद डिसेबल कर दें। अच्छा अमीर भाई, मेरे पास जो है कुछ लोगों की तरफ से रिकॉर्डिंग के लिए जो है वो रिक्वेस्ट आ रही है, अलाउ करना है रिकॉर्डिंग को? नहीं बिल्कुल हम ऑलरेडी लाइव हैं, हम ऑलरेडी लिंकिंग पे लाइव हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है रिकॉर्डिंग की। कितने देर की क्लास होगी मतलब? घंटा तो हो, हाँ घंटा तो। अच्छा जी, जब ये हो गया फिर क्या करना है? अच्छा जी, जब ये हो जाएगा पूरा स्टेप आपके पास चल जाएगा। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मेरे लिए बेहतर ये होगा मैं इसको कैंसिल कर दूं। अब तो कर दिया आपने, तो कर ही दिया। आप हो गया, चलो चले पूरा ही होने दें। तो जब ये पूरा हो जाएगा तो उसका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। एक फिनिश का बटन हमारे पास आएगा, हम उस पर क्लिक करके फिनिश कर देंगे, ये आ गया मेरे पास। तो सर भाई जो करंट एनोटेशन आ रही है ना, इसको भी क्लियर कर दें। एनोटेशन में आप जाएंगे, वहाँ क्लियर का बटन होगा। कोई देख रहा हूँ एनोटेशन का बटन, मुझे नजर नहीं आ रहा अपने पास। नहीं तो अच्छा जी चलें, अभी तो लाइन है, ये लोगों को ज़हनी तकलीफ है ना जो लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो तंग करना जरूरी है। अच्छा जी फिनिश कर दें। जी ये मैंने फिनिश कर दिया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने ट्रैक लगाया था, उस ट्रैक पर ट्रेन चलेगी। अब वो वही काम हुआ है यहाँ पर। एक हमने नोड.js इंस्टॉल करा है जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट चलेगी, लेकिन हम उसको वेरीफाई कैसे करें कि ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। तो तरीकेकार क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एक होता है विंडो के, जब हम स्टार्ट में जाएंगे, मेरे पास विंडो 11 है, आपके पास 10 होगी, ज्यादा फर्क नहीं है, एक जैसा ही। यहाँ पर आप लिखेंगे CMD। CMD क्या होता है, एक्चुअली ये एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। इसको हम ओपन करते हैं, फिर देखते हैं ये है क्या। ये आपके सामने ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, और इस ब्लैक स्क्रीन पे हम इसको बोलते हैं CMD, कमांड लाइन इंटरफेस। तो इस कमांड लाइन इंटरफेस पे जैसे मैं टाइप करूंगा नोड स्पेस -v, और उसके बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे ये बताएगा कि जो आपने ट्रैक लगाया है वो कौन से वर्जन का, मतलब नोड जो इंस्टॉल करा है उसका वर्जन क्या है। होता है ना कि हमने कोई इंस्टॉल करी है, जब मोबाइल में खरीदने जाते हैं तो उसकी भी सीरीज होती है, उसके भी वर्जन होते हैं। तो जाहिर है जब हमने नोड इंस्टॉल करी है तो उसका भी कोई ना कोई वर्जन है, तो उसने मुझे बता दिया। अच्छा ये वर्जन के बहाने हमें एक फायदा हो गया, हमें ये भी पता लग गया कि हमारे पास नोड इंस्टॉल है, क्योंकि जाहिर है जब इंस्टॉल है तभी तो उसने वर्जन बताया है। फिर इसके साथ साथ एक और हमारे पास टूल आ जाता है जिसका हम वर्जन देख सकते हैं, उसका नाम है npm। मैं लिखूंगा npm-v, तो इसका भी वर्जन आ गया। तो होता है जैसे हम कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो एक तो मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन होता है कि भाई इसमें कौन सा एंड्रॉइड चल रहा है, और एक वर्जन होता है हमारा कि अच्छा मेरी स्क्रीन अनशेयर हो गई। अच्छा सर कासिम, सर फैसल, आपने ना स्क्रीन भी वो करी है, डिसेबल करी है, तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर दिया मैंने, अब दोबारा शेयर कर दूं। ठीक है ठीक है। तो जैसे होता है ना एंड्रॉइड हम खरीदते हैं तो हम बोलते हैं एंड्रॉइड का वर्जन क्या है, और जो हमने सैमसंग का खरीदा तो सैमसंग का वर्जन क्या है, दो वर्जन होते हैं। इसी तरीके से जब हमने नोड इंस्टॉल करा तो एक नोड का वर्जन आया और इसके साथ एक npm का वर्जन आया। npm एक्चुअली नोड पैकेज मैनेजर होता है। ये होगा क्या, जब आप लोग एप्लीकेशन बनाएंगे और सारी एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप ना इस npm पर अपनी एप्लीकेशन रख भी सकते हैं।
ये सारी चीजें हम एडवांस में क्लास में जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो हर क्लास में ये एक्टिविटी कराई जाएगी। जी सर। अच्छा जी, अब अगला स्टेप है, अब जी देखें एक चीज होती है जावास्क्रिप्ट, जो नोड.जेएस में चलती है ना वो जावास्क्रिप्ट चलती है, मगर हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोड नहीं लिखते, मगर पहले दिखाने के लिए ये करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो सर ने कहा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, वही तरीके का, वही पुराना गूगल, उसी पे हम आएंगे, इसी पे हम लिखेंगे डाउनलोड। और सर ने बताया विजुअल स्टूडियो कोड, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आसानी से मिल जाए, VS कोड। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास एक ब्लू कलर का आइकन आ रहा है, और इस ब्लू कलर के आइकन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस वही आ रहे हैं विंडोज के और मैक के। तो हम विंडो यूज कर रहे थे, विंडो के बटन पे क्लिक कर दिए, डायरेक्ट ऊपर डाउनलोड का बटन भी यहाँ पे नजर आ टॉप पे, इससे भी ये दिक्कत नहीं है। यहाँ से इजीली विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो जाएगा। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा इसका भी सेटअप आ जाएगा जिस तरीके से नोट का सेटअप आया था, और उसी तरीके से आप इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है। अच्छा, मल्टीपल डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ये तो पीछे हो जाएगा, आपके पास तो पहले ही इंस्टॉल हुआ है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको? जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये पैकेज आएगा, वही तरीके का है, डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है, जैसे सर ने बताया था। ये exe का फॉर्मेट है, exe का फॉर्मेट होता है, इसमें भी अभी प्रोसेस के तहत इंस्टॉल करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके की विंडो आएगी, मैं लिख के दिखा दूं। मैंने जस्ट स्टार्ट मेन्यू में विजुअल स्टूडियो लिखा है, VI लिखा है, तो खुद ही लेके आ गया ढूंढ के, देखें विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड हमारा आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम अपने सारी कोडिंग करेंगे, जितना भी हम कोड लिखेंगे, काम करेंगे, चीजें पढ़ेंगे, वो सब हम इस कोड में लिखेंगे। तो एक तरह का आप इसको ये समझ सकते हैं, ये आपका राइटिंग के लिए आपकी। अच्छा, मेरे पास पहले कुछ चीजें खुली हुई तो उसने वो दिखा दी मुझे। एक तरह का आप इसको ये समझ सकते हैं कि राइटिंग के लिए, लिखने के लिए ये आपका आपकी किताब है, आपकी बुक है, आपका जर्नल है, सही है। अगर हम इसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो हम बोलेंगे आपका नोटपैड है, इसमें आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। चलिए, आप ये करें डायरेक्टरी बनाएं। जी, अच्छा सर ने डायरेक्टरी कहा, ये डायरेक्टरी क्या होता है हमारे पास, जिस तरीके से हम ये समझ लें कंप्यूटर में आते हैं ना, तो हम जब PC में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्टीशन नजर आ रहे होते हैं, C का, D का, या अगर आप कोई और सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो आपको कोई ना कोई फाइल सिस्टम मिला होगा। तो डायरेक्टरी से मुराद है कि मैं जो भी काम करूंगा ना अपनी किसी फाइल में रखूंगा। जाहिर है जब हम किसी पेपर पे कोई काम करते हैं, आपने देखा होगा ना ऑफिस में भी, या घर पे भी आप कर दोगे, आपने किसी पेपर में कोई काम करा या आपकी कोई मार्कशीट है या कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको एक फाइल में रखते हैं और वो फाइल आप अलमारी में रखते हैं। तो इस तरीके से ना कंप्यूटर में भी हमारे पास डायरेक्टरीज होती हैं। उस डायरेक्टरी में आप क्या करते हैं, अपना सारा सामान जितना भी काम है वो सब रख देते हैं ताकि आपको ढूंढने से मिल जाए। अगर आपने कुछ काम करा, आपने जर्नल बनाया अपने स्कूल के या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, कोई रिसर्च लिखी आपने और आपने राइटिंग करी, तो आप उसको किसी फाइल में रखेंगे और उस फाइल को किसी पोर्शन में रख देंगे अलमारी में, ताकि और आप उसको ये भी पता होगा कि रखी कहाँ है, ऐसा नहीं ना कि वो 1 साल बाद मिलेगा। तो ये सारे तरीके के लिए हम क्या बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम, दूसरा नाम है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बोलेंगे फोल्डर, एक ही बात है। तो हम मेरे लिए आसानी है कि मैं वहां पे बनाऊंगा जहां मैं ढूंढ सकूं। तो मुझे इस वक्त सबसे आसान होगा कि मैं D के इस पार्टीशन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, लाइव कोड। सही, मैंने लाइव कोड के नाम से एक डायरेक्टरी बना दी। अब ये मैंने इसलिए बनाई, लाइव कोड का नाम भी मैंने इसलिए रखा कि मुझे मिल जाए। अगर मैं कल सेशन ज्वाइन करूं या कभी भी इस लैपटॉप को ओपन करूं तो मुझे पता है मैं सब कुछ यहाँ रखता हूँ और यहाँ पर एक लाइव कोड की डायरेक्टरी मुझे इजीली मिल जाएगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में। फिर मैं आसानी क्या करूंगा, फिर लाइव कोड तो 10 तरह के कोड करेंगे, फिर काम तो नहीं चलेगा। हमने कहा एक और एक डायरेक्टरी बनाते हैं। डायरेक्टरी बनाने के लिए मैंने क्या करा, राइट क्लिक करा, यहाँ पर मेरे पास न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा होता है और यहाँ से मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, जब इसको मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट करा तो उसका भी मैं नाम लिख देता हूँ, मैं नाम रख देता हूँ टाइपस्क्रिप्ट
कि भाई मैं लाइव कोडिंग करूंगा, टाइपस्क्रिप्ट करूंगा। अभी सब मैं अपने नहीं कर रहा हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ अपने कंप्यूटर पे तो मुझे मेरी फाइल मिल जाए। वो एग्जांपल जो मैंने आपको फाइल से दी थी कि जब मैंने अपनी फाइल में अपना कोई डॉक्यूमेंट रखा था तो उसको मुझे ढूंढना नहीं पड़े, मुझे पता हो कि अलमारी में किस जगह पे किस फाइल में कौन सा पेज नंबर है जिस पे मैंने लास्ट टाइम अपना कुछ लिखा था। ऐसा नहीं हो कि मैं लिखूं एक बार और उसके बाद मुझे पेज ही ना मिले। तो वही तरीके का मैंने यहाँ रखा है कि सही तरीके से सही नाम से डायरेक्टरीज बनाएंगे ताकि जो भी मैं यहाँ पे काम करूँ लिखूं वो खोए ना, खो ना जाए, वो मुझे मिल जाए। जी सर, डायरेक्टरी हमारे पास बन गई है। अच्छा जी, डायरेक्टरी बन गई। आप विजुअल स्टूडियो कोड में ये इसकी टाइपस्क्रिप्ट में क्लास 1 दे दें ताकि हमारे पास भी कंट्रोल रहे, इसमें एक और डायरेक्टरी बना लें। सही है। अच्छा, मेरी कुछ आदत है शॉर्ट कीज यूज करने की, तो जब भी आपको लगे कि मैं कोई शॉर्ट की यूज कर रहा हूँ तो सर प्लीज मुझे टोक दें। तो मैंने राइट क्लिक करा है यहाँ पर, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर न्यू पे गया। न्यू पे जाने के बाद न्यू फोल्डर पे गया। सर ने अभी एक बात बोली, आप क्लास 1 के नाम से ना डायरेक्टरी बना दे, तो मैं क्लास 01 बना देता हूँ। ये भी क्या मकसद था सर का? सर चाह रहे थे ताकि क्लास 1 पे जो काम है वो अलग रहे और हमें मिल जाए, तो मैंने बना दी क्लास 1 की डायरेक्टरी। अच्छा जी, आप आ जाते हैं इस डायरेक्टरी को विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेते हैं। ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सर ने जो बताया कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ये समझ लें कि डायरेक्टरी है। अब इस डायरेक्टरी में आपने ना काम करना है। तो अभी तो हमने बात करी थी, हमारा जो नोट पैड है, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है, अभी हमने इंस्टॉल करा, ये हमारी बुक है, किताब है। और इस किताब में हम जो भी लिखेंगे, जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी फाइल में रखेंगे ना। किताब के पेज पे अगर मैंने कुछ लिखा या मेरे पास एक A4 का पेपर है, उस पर लिखा, मैं किसी फाइल में उसको अटैच करूंगा और फाइल को मैं अलमारी में रखूंगा। तो हमने यहाँ अलमारी भी बना ली, फोल्डर भी बना ली जहाँ फाइल रखेंगे। अब हमारे पास किताब है, हमने कहा किताब यहाँ है। अब हमें चाहिए पेज। पेज का मतलब क्या है कि वो पेज जिस पे मैं राइटिंग कर सकूं। अब एक प्रॉब्लम है, उस पेज को मैं ले तो लूंगा लेकिन उस पेज को मैं रखूंगा कहाँ? तो जाहिर सी बात है, जो मैंने सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर मैं उस पेज को रखूंगा ताकि जब मैं उसमें जो भी लिखूं वो इसके अंदर है। तो फिर कॉन्सेप्चुअली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो डायरेक्टरी में सारे फोल्डर बने हुए हैं, ऊपर मैंने आपको हाईलाइट करके लोकेशन बताई है कि मैंने लाइव कोड बनाया, टाइपस्क्रिप्ट बनाई, क्लास बनाई। यहाँ पर मुझे एक पेज चाहिए, उस पेज पे मुझे कुछ राइटिंग करनी है। तो ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन खुली थी VS कोड की, जिसको हमने कहा था हमारी किताब होगी या हमारी बुक होगी या हमारा जर्नल होगा, अब इसको मुझे ओपन करना है इस जगह पे। ये जो खाली वाली जगह नजर आ रही है ना, ये ऊपर जो लोकेशन नजर आ रही है, इस लोकेशन पे ओपन करना है। 2 से 3 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर ऊपर आऊँ इसके टॉप पे खाली वाले स्पेस पे और इसको कॉपी कर लूँ, सही है, ताकि मुझे याद रहे। फिर मैं अपने इस VS कोड पे जाऊँ, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, ऊपर फाइल के साथ ही 5th वाला ऑप्शन है ओपन फोल्डर का। इस ओपन फोल्डर में जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा, ब्राउज करके ना मेरे उसी कंप्यूटर में मुझे लेकर आ जाएगा जहाँ पर मैं हूँ। तो एक तरीका तो है, यहाँ से मैं ढूंढ सकता हूँ कि जिस PC में मैं गया, D में गया, D में मैंने लाइव कोड बनाया था, लाइव कोड में टाइपस्क्रिप्ट बनाया था, उसमें क्लास 1 बनाई थी और मैं यहाँ पर आ गया। हाँ, मैं गलती इसमें आप नहीं करना, नॉर्मली लोग क्या करते हैं टाइपस्क्रिप्ट पे आके इसको खोल देंगे, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें तो क्लास 01 में जाना है, हमें तो यहाँ थोड़ी रहना है। तो बस ये ख्याल रखना, क्लास 01 में तो यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। जैसे आप सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका VS कोड है, देखिए क्लास 01 में खुल गया। क्लास 01 से फायदा क्या हुआ आपको? क्लास 01 से आपको ये फायदा हुआ कि अब आप जो भी यहाँ पे राइट करेंगे वो आपकी उसी जगह पे जाएगा जहाँ आपने रखना है, खोएगा नहीं। जी सर, VS कोड ओपन हो गया। अच्छा जी, आप अगला स्टेप करते हैं। तरीका मैं इनको बता देता हूँ या बाद में बताता हूँ, बाद में बताते हैं। मल्टीपल शॉर्ट तरीके सीखते रहेंगे हम। हमेशा ना एक ही तरीका बताना चाहिए, नए बंदे को आप मल्टीपल बताएंगे तो कंफ्यूज होगा। जी जी जी। तो क्या कहते हैं, अब आपने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है। हमारा भी हाथ है देखने का, .js गौर से। ठीक है। फाइल बनाने की नहीं देखो, पर यहाँ पे जब मैंने खोला ना इसको, तो सम टाइम आपके पास हो सकता है इस तरह की आ रही हो, जैसे मेरे पास आ रही, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो जो सबसे टॉप पे लेफ्ट पे जो नजर आ रहा है सफेद हो गया, ये हमारे पास मेन्यू है। जिस तरीके से व्हाट्सएप पे नहीं होता मेन्यू खुल जाता है, आपके पास हाथ होते हैं ना, इसी तरीके से हर प्रोग्राम का एक डिजाइन होता है, उसमें मेन्यू होता है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये मेरे पास ये वाली फाइल खोल देता है। वैसे तो खुली भी होती है, अगर किसी के पास खुली भी ना हो तो वो यहाँ से खोल ले। उसके बाद हमने कहा था हमें पेज चाहिए जिसमें हमें राइटिंग करनी है,
तो यहाँ देखें 4 ऑप्शन है। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है ना, इस पे देखें बना हुआ भी पेज है, आप डिजाइन देखें इसका पेज बना हुआ है, इस पे प्लस भी लिखा हुआ है, प्लस से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पेज हमें बनाना है। समझ रही है? जैसे ही मैं इस पर माउस है ना, ये माउस का ये देखें, ये तो मैं लाल घुमा रहा हूँ, ये है माउस का कर्सर। इस कर्सर को उठाकर मैं लेके जाऊंगा इसके ऊपर, तो देखेंगे क्या बोलता है, न्यू फाइल। और जैसे ही मैं इसको माउस का क्लिक करूंगा तो ये मुझे नीचे लेके आ जाएगा। ये पूछेगा कि फाइल का नाम क्या रखना है। सर मैं क्या नाम रखूँ फाइल का? hello.js रख देता हूँ। हेलो हमेशा हेलो वर्ल्ड होता है। हेलो वर्ल्ड जेस लिखो, हेलो जेस। हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। आदत इनको स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। ठीक है, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बात वही है, हमेशा आप वो नाम रखें जो रेलेवेंट हो, स्टैंडर्ड हो। ऐसा नहीं रखें कोई टॉम एंड जेरी नाम नहीं रखते, एक स्टैंडर्ड नाम रखें ताकि पढ़ने में भी वो सही लगे, जो काम हो उसी के हिसाब से नाम रखें। उसके बाद देखिए नोटिस करा, सर ने कहा हेलो वर्ल्ड की फाइल बना दे, लेकिन मैंने हेलो वर्ल्ड की फाइल बनाई, लेकिन आखिर में क्या करा, मैंने डॉट लगाया फिर जेएस लिख दिया। ये है क्या? ये एक्चुअली ना इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। खोल के था। एक्सटेंशन है ये जावास्क्रिप्ट का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये जो मेरे पास फाइल है, आपने मुझे पेपर दिया, आपने मुझे कहा भाई इंग्लिश लिखनी है, सिंधी लिखनी है, उर्दू लिखनी है, सही है, कोई और सी कोई भी लैंग्वेज लिखनी है दुनिया की, आपने तर्किश लिखनी है, तो आप मुझे बताओगे ना, तो आपने ऊपर लिख के दे दिया क्या भाई आपने लिखनी है जावास्क्रिप्ट, ताकि पढ़ने वाला जावास्क्रिप्ट में ही उसको पढ़े। क्योंकि अभी तो कंप्यूटर से बात हो रही है ना, कंप्यूटर तो नहीं जानता कि हम कौन सी जबान बोलने वाले हैं, तो कंप्यूटर को हमें बताना है कि हमें जावास्क्रिप्ट बोलनी है। तो इसीलिए हर फाइल के आगे हम डॉट जेएस लगाएंगे कंप्यूटर को बताने के लिए कि हम जावास्क्रिप्ट बोलेंगे। जी सर, ये काम हो गया। चले हम प्रिंट करा दें हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम अमीन प्रिंट करा दें। हेलो फ्रॉम अमीन। अच्छा, सर ने कहा कि प्रिंट करवा दो हेलो फ्रॉम अमीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनसे सवाल करूं कि आप अपना नाम बताओ, मतलब मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से हमें प्रोग्रामिंग को कुछ बताना है ताकि वो हमारा सवाल का जवाब प्रिंट कर दे। तो प्रोग्रामिंग में प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं कंसोल, ये स्पेलिंग है आप देख लें, CONSOLE.LOG, console.log। उसके बाद में छोटे वाले ब्रैकेट जो नजर आ रहे होते हैं ऊपर कीबोर्ड के, ये मैं बना दूंगा console.log, और इस console.log की स्पेलिंग देख लें, console.log, और साथ साथ इसके ब्रैकेट देख लें। ये मेरा हो गया एक कोड, प्रोग्राम लिख दिया मैंने। अब इस प्रोग्राम के दोनों ब्रैकेट के दरमियान में मुझे एक काम ये करना है, एक कोटेशन होती है ना, जब हम किसी शायर का कोड लिख रहे होते हैं कोटेशन लगाते हैं हम उर्दू या इंग्लिश में, तो यहाँ पर भी ना कीबोर्ड में कोटेशन होती है, सिंगल और डबल। तो दोनों में से कोई भी ना मैं कोटेशन लगाऊंगा। अब देखें, एक कोटेशन ये रही, एक कोटेशन ये रही। इस कोटेशन के दरमियान में मैं ना कुछ लिखूंगा। अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं अपना मैसेज लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम मी, सही है। तो ये मैंने लिख दिया, तो ये कोड है मेरा सिंपल सा जो मैंने लिखा है। इसमें स्पेस देखें, कोई भी स्पेस नहीं है, कहीं भी एक भी स्पेस नहीं है, सिर्फ ये जो मैंने अपना इंग्लिश में वर्ड लिखा है, सिर्फ इसमें मैंने, जाहिर है इसमें तो स्पेस मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि ये तो मैंने एक मैसेज लिखा है, बाकी कोड में कोई स्पेस नहीं है। जी सर, ये काम हो गया। अच्छा जी, आप कंट्रोल पैनल पे जाए, CMD करके, CMD करके, और इस डायरेक्टरी में जाएं, कैसे जाएंगे? अच्छा, अभी सर ने क्या बताया मैं बताता हूँ आप लोगों को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ये खोला था CMD, आप लोगों को याद होगा, और CMD में मैंने चेक करा था कि जो मेरा नोड इंस्टॉल हुआ है वो कैसे हुआ था, NPM जो इंस्टॉल हुआ है वो कैसे हुआ था, और यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। अब मुझे ना यही CMD वापस चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी देर पहले ये सारी मैंने डायरेक्टरीज बनाई है, फोल्डर्स बनाए, और मैंने आप लोगों को एक बात बार बार बोली है कि आपका फाइल जहाँ पे रखा हुआ है, जिस लोकेशन में रखा हुआ है, आपने उसी जगह पे सारा काम करना है। जैसे कि अगर आपके पास, आपने यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी से आप रोजाना लेक्चर्स ले रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी से आप लेक्चर ले रहे हैं, पेपर में लिखते हैं और पेपर को अलमारी में लाके किसी फोल्डर में रख देते हैं। किसी तरीके से आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप किसी फोल्डर में रख देते हैं। तो जब आप काम करने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है ना, एक ही फोल्डर उठाएंगे ना, भाई इस फोल्डर में आज मुझे काम करना है अपना इंग्लिश का, तो मैंने इंग्लिश का फोल्डर उठाया और उसमें सारा काम कर रहा है। अब इंग्लिश का फोल्डर उठाने के लिए इंग्लिश के फोल्डर वाली जगह पे जाना पड़ेगा, भाई इंग्लिश का फोल्डर रखा हुआ है जहाँ पर मैं सारा काम करूँ, तो फिर मुझे हर चीज उसी जगह पे चाहिए होगी। जहाँ इंग्लिश का फोल्डर है वहीं पे मैं पेन रख के बैठूंगा, या तो उसको मैं लेकर आऊंगा अपने पास, वहीं पे मेरा पेन होगा, वहीं पेंसिल होगी, वहीं सारी चीजें होंगी। मैं अपनी पानी की बोतल भी वहीं पे शायद रखूंगा पीने के लिए। तो अभी काम क्या हुआ है, अभी काम ये हुआ है कि जो
VS कोड है, इसको हमने खोल लिया उसी जगह पे जहाँ पर हमारी फाइल थी। अब ये जो CMD है इसको भी हमने उसी जगह पे खोलना है जहाँ पर हमारी फाइल है। अब वो कैसे होगा? पहले मैं एक बंद कर देता हूँ ये बात, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन इसको बंद करने से पहले आप इसको गौर से देख लें। इसमें ना यहाँ देखें कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो बस इसको आप एक बार देख लें, उसके बाद इग्नोर कर दें। ये चीज मैं आगे जाके बताऊंगा। तो इसको मैंने बंद कर दिया। अब दूसरा काम क्या है, मुझे ये वाला CMD खोलना है, लेकिन इस जगह पे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। इस जगह पे खोलना है, ये जो खाली जगह है ना जहाँ मेरा फाइल रखा हुआ है, यहाँ खोलना है। तो तरीकेकार क्या है, ये जो ऊपर मेरे पास ब्लैंक नजर आ रहा है, ये टॉप पे ये मुझे जैसे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको बैक स्पेस की मदद से मिटा देना है। बैक स्पेस का एक बटन होता है कीबोर्ड में, और उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है CMD। अब जैसे ही मैं इस बटन पे एंटर करूंगा, होगा क्या, CMD खुलेगा वही वाला जो अभी खुला हुआ था, लेकिन उसमें एक छोटा सा चेंज होगा। आपने देखा CMD खुल गया, छोटा सा चेंज किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये जगह हाईलाइट करके दिखाई थी पुराने वाले CMD में, उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें और इसमें फर्क ये है, वो भी मेरे पास CMD ब्लैक कलर का था, ये भी ब्लैक कलर का है, उसमें भी ऐसी सब लिखा हुआ था, इसमें भी लिखा, बस फर्क ये लाइन का है। उसमें ये लाइन कुछ और लिखी नहीं थी, इसमें ये लाइन कुछ और लिखी हुई है। उसमें रखा हुआ था किसी और के घर का एड्रेस, इसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ मेरे घर का एड्रेस। या दूसरे तरीके से बताऊं तो इसमें रखा, उस पुराने वाले में रखा हुआ है किसी और फाइल का एड्रेस, और यहाँ पर है मेरी फाइल का एड्रेस जो अभी मैंने बनाई है। लाइफ कोड बनाया मैंने, उसमें मैंने टाइपस्क्रिप्ट बनाया, और उसमें मैंने क्लास 1 बनाई है। तो यहाँ से मैं पकड़ लूंगा कि हाँ भाई ये सही है, गलत नहीं है। ये काम मैंने खोल लिया CMD ओपन करने वाला। एक और हमारे पास वेरिफिकेशन होती है, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है DIR, बस ये लिखना होता है। जैसे ही मैं इस पर एंटर करूंगा, ये मुझे ये बता देगा कि ये क्लास 1 के अंदर रखा हुआ क्या क्या है। मतलब मैं एक बार किसी फाइल पे आ गया, फोल्डर मैंने उठा लिया, अब मैं ये तो देख लूँ ना फोल्डर में रखा हुआ क्या क्या है। तो DIR की वो कमांड होती है जिससे ये पता लग जाए फोल्डर में रखा हुआ क्या है। ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, इस कमांड का कोई काम नहीं है, जस्ट ये आपको इसलिए काम आएगी कि आप ये पता लगा लें कि ये वही फाइल है जिसमें मुझे जाना है। सम टाइम होता है ना गलती से गलत जगह चलेगा। तो DIR लिख के जैसे मैं एंटर करूंगा, देखिए इसने मुझे कुछ डिटेल शेयर करी है, लेकिन अगर इस डिटेल को मैं ढूंढूं अपनी फाइल का नाम, तो देखें ये रहा, ये मिली है helloworld.js। इससे फायदा क्या हुआ? इससे ये फायदा हो गया, मुझे ये पता लग गया कि मेरा जो CMD है ये सही जगह पे खुला हुआ, गलत नहीं है, क्योंकि helloworld.js की तो फाइल थी, यही तो हमें चाहिए थी, और ये यहाँ पे रखी हुई है, इसका मतलब हम सही जगह पर है। तो DIR का कोई काम नहीं है, बस ये देखने की नहीं होती कि आपके पास यहाँ पे रखा हुआ क्या है। जी सर। अब जरा से चला के देखिए Node.js को। Node.js इंटरप्रेटर है, वो प्रोग्राम लेगा और चला देगा उसको। ठीक है, अभी सर ने कहा Node.js इंटरप्रेटर है, ये भी हम देखेंगे कैसे, और प्रोग्राम लेगा उसको चला देगा। अब Node.js हम प्रोग्राम कैसे लें और कैसे चलाएं, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले स्क्रीन पे बहुत ज्यादा चीजें लिखी हैं, इसको ना थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। यार तो कमाल है। क्लीन करने के लिए ना मैं शॉर्ट की यूज करता हूँ, CLS की। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा ना, सब क्लीन हो जाता है, जैसे रिफ्रेश होता है, जिस तरीके से आप विंडो में रिफ्रेश करते हैं ना, ये रिफ्रेश समझो। तो सर ने कहा मुझे फाइल चलानी है Node.js की, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने Node.js इंस्टॉल करा था, तो नोड वापस लिखता हूँ मैं, ये मैंने इंस्टॉल करा था इसी नाम से, ये मैंने लिखना है। इसके बाद मुझे स्पेस का बटन दबाना है, स्पेस आ गया। अब मुझे उसी फाइल का नाम लिखना है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी। एक बार फाइल का नाम दोबारा देख लेते हैं, अपने कोड पे जाते हैं, ये देखें ये नाम है helloworld.js। सेम नाम लिखना है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। अब देखिए कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, सारी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, जैसा था वैसा ही है, कोई वर्ड मैंने गलत नहीं लिखा, सब स्मॉल में लिखा हुआ है, और वैसा ही मैंने जैसा वहां था बिल्कुल वैसे ही यहाँ लिखा, कोई अपनी तरफ से एडिटिंग नहीं करी। इसके बाद मैंने दबाया एंटर का बटन, एंटर का बटन मैंने दबाया। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, हेलो फ्रॉम अमीन। तो ये कैसे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैंने एक कोडिंग लिखी थी, इसको मैं साइड वाले मेन्यू पर हटा देता हूँ, और इस कोडिंग के अंदर मैंने ये एक मैसेज दिया था, तो इसने इस मैसेज को प्रिंट कर दिया। तो इंटरप्रेटर का मतलब क्या है, ये जो इसने इस पूरी लाइन को पढ़ा, इसको समझा, और जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको मेरे पास लाकर रिजल्ट शो कर दिया उसका। अब ये किस तरीके से करा, क्या करा, इसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या है, वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे।
अच्छा जी जी, सर। तो अभी तक जो हमने किया जरा सा रिवाइज करा दिया अमीन भाई, बिल्कुल पहले से अभी तक हमने पहला प्रोग्राम चला लिया है। जी सर, हम किसी स्टूडेंट को लेना रिवाइज के नहीं, हमारे पास काफी स्टूडेंट हैंड रेज भी कर रहे हैं। जी कर सकते हैं। वैसे मैं किसी स्टूडेंट को आप इन करें जो हैंड रेज करें, उनको अनम्यूट करें। हैंड रेस करो। कंट्रोल फैसल भाई की बात है। अनस रजा, कहाँ से? अनस रजा। जी अनस रजा। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी हाँ सर, इस क्लास में हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। यार अभी मेरे भाई जो सवाल पूछा जाए वो करते हैं, अपनी कहानी शुरू नहीं करते, वरना इस तरह कैसे कंट्रोल होगी क्लास। सॉरी सर। अच्छा जरा आप आ गए तो आप रिपीट करें थोड़ा सा, हमारा भी एक सवाल था। इन्होंने ये सवाल के लिए हाथ उठाया था। ये देखें, एक तरीका, ये पढ़ने का तरीका होता है बिल्कुल ऑर्गेनाइज होकर तरीका, वरना सबका टाइम जाया होगा। कैसे भाई जरा सा रिवाइज कराएं हम। ओके, अभी तक हमने जो चीजें देखी हैं उसमें सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि फोल्डर्स और फाइल के अंदर क्या डिफरेंस है, फोल्डर्स और फाइल किस तरीके से बनाई जाती हैं, और दूसरी जो हमने चीज देखी है वो सब थी कि कंसोल क्या होता है या कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है। जो क्लास के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा कॉमन इशू नजर आया है वो यही नजर आया है कि लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि कंसोल और कमांड प्रॉम्प्ट और ये सारी चीजें क्या चीज है, और लोगों को फोल्डर और फाइल का भी नहीं पता। तो हमने सबसे पहली चीज देखी कि फोल्डर्स क्या होता है। फोल्डर्स बेसिकली एक बॉक्स है जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स होती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अपने डेस्क के ऊपर सारी की सारी अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके डेस्क के ऊपर पेपर ही पेपर होंगे, तो वो देखना जो है वो बुरा लगेगा। तो यूजुअली आप क्या करते हैं, उन सारे फोल्डर्स को या सारे पेपर्स को उठा के किसी फाइल के अंदर रख देते हैं या फोल्डर के अंदर रख देते हैं। तो फोल्डर के अंदर जो है वो आप एक ग्रुप बना देते हैं। लेट्स से आपके पास जो है मैथ्स के, अगर आप पेपर अगर आप पढ़ रहे स्टूडेंट है तो आपके पास एक मैथ्स का फोल्डर होता है, एक इंग्लिश का फोल्डर होता है, उसमें अपने अपने सारी चीजें वो ऑर्गेनाइज की होती है। तो फोल्डर बेसिकली फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज जो हमने देखी वो कमांड प्रॉम्प्ट देखा। कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली एक कंसोल है। जितनी भी आपने फाइल्स को एग्जीक्यूट करना है, फाइल्स को ढूंढना है, फाइल्स को सर्च करना है, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप विंडोज का एक्सप्लोरर यूज कर लें, या अगर आपने जो है मैनुअल तरीके से काम करना है तो मैनुअल तरीके से आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स को ढूंढ सकते हैं, अपनी फाइल्स को देख सकते हैं, अपनी फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसी का कोई सवाल? जी, सो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है वो आप बेसिकली जो सिंपल कमांड्स हैं वो टाइप करके अपने डेली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट से डरना नहीं है। ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, किसी भी चीज में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, किसी न किसी शक्ल में ये कंसोल या कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आपके पास मौजूद होगा। लिनक्स में भी होगा, लिनक्स में बैश के नाम से होता है, विंडोज के अंदर कमांड के नाम से होता है, एक और विंडोज के अंदर जो है वो कंसोल होता है जिसे हम पावर शेल कहते हैं। यूजुअली जब भी आप कंसोल खोलते हैं तो वो सबसे पहले आपको पावर शेल दिखाता है, क्योंकि पावर शेल विंडोज का डिफॉल्ट कंसोल या कमांड प्रॉम्प्ट है। लेकिन उसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें हैं, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होता है और बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। जो सबसे बेसिक ऑपरेशंस के लिए जो यूज होता है वो कमांड प्रॉम्प्ट होता है। और अगर आपने जो 9th क्लास में जो लोग GW बेसिक पढ़ के आए हैं तो उन्होंने देखा होगा कि वहां तो उन्होंने डॉस यूज की थी। सो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डॉस। विंडोज के अंदर जो है वो, क्योंकि डॉस एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक जो है उसकी कंपैटिबिलिटी मेंटेन की है और उन्होंने कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिया है कि आप छोटी बेसिक कमांड्स जो है वो कंसोल के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि विजुअल स्टूडियो कोड और नोड.जेएस किस तरीके से इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल करने का क्या तरीकेकार है। लिंक्स आपके पास तमाम रेपोज के अंदर, जो भी क्लास रेपोज हैं या जो भी अमीन भाई शेयर करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी लिंक्स मौजूद हैं कि आप किन लिंक्स के थ्रू जो है विजुअल स्टूडियो को, नोड.जेएस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके साथ उन्हीं रेपोज के अंदर ये भी मेंशन हुआ है कि किस तरीके से आप अपने पास टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे और टाइपस्क्रिप्ट के पैकेजेस किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। सो वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करते हैं। अच्छा जी, अब हमने अमीन भाई हमने जो टाइपस्क्रिप्ट सीखनी है, अब जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का अमीन भाई क्या ताल्लुक है?
जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का ताल्लुक मैं एक जनरल टर्म बताता हूँ। जनरल टर्म में क्या है, आप समझ लें, आप अपने घर की नॉर्मल जो रूटीन्स हैं वो आप कॉल कर लें कि आपकी रूटीन में क्या है कि आपके घर में किचन है, किचन में सारा सामान रखा हुआ है, अलमारी है, उसमें कपड़े रखे हुए हैं, इसके अलावा 10 चीजें घर में होती हैं। तो जाहिर सी बात है उन 10 चीजों को आप घर में आते हो अपने तरीके से इस्तेमाल करते हो। आप किचन में जाते हो, आप चाय बनाते हो, खाना निकालते हो, खाते हो, अलमारी में कपड़े रखते हो, तो ये सारा काम आप नॉर्मली कर रहे हो। तो इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी काफी चीजें हैं, जिसमें से 2-3 नाम मैं ऐसे ले लेता हूँ, जैसे वेरिएबल है, फंक्शन है, उसके बाद साथ साथ उस वेरिएबल का डेटा है। सही है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट ये कि वो सारा प्रोग्राम जो आप लिखेंगे, मतलब आपके घर के नॉर्मल रूटीन के काम। और टाइपस्क्रिप्ट ना, उसमें आपने ऐड कर दिया अम्मी को, आपकी मदर को। तो मदर ने क्या करा, मदर अब डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? जब आप किचन में जाते हो, किचन में आपने हल्दी का डब्बा उठाया या चीनी का डब्बा उठाया, नमक का, तो आपने कोई एक अगर चमचा उठाया नमक का, उससे नमक निकाला, तो चमचा आप चीनी के डब्बे में नहीं डाल सकते। सही है, क्योंकि अम्मी आपको वहां से आके देख लेंगी कि भाई आप गलत कर रहे हो, और आपको रिस्ट्रिक्शन लगाएंगी कि आप ऐसा नहीं करो, और आपको करने नहीं देंगी। इसी तरीके से आप अलमारी में आएंगे, अलमारी में उठाकर आप अपने कपड़े निकाल कर शूज रख दें, और शूज वाली जगह पे कपड़े रख दें, तो अम्मी आपको ऐसा नहीं करने देंगी। या आप अपनी बेडशीट खराब कर दें, या कुछ भी आप घर में ऐसी रूटीन एक्टिविटी करेंगे जो घर की एनवायरनमेंट के हिसाब से खराब होगी, तो अम्मी आपको पकड़ लेंगी। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट जो है, उसमें काफी चीजें हैं। वो प्रोग्राम है एक पूरा, उस प्रोग्राम को करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, एप्लीकेशन वो बनाते वक्त आपके पास ना कोई हाई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आप बढ़ के बाद बड़ा फ्रीडम था, आपने जावास्क्रिप्ट में आया, आपने काम करा, जबरदस्त तरीके से चलाया। अब जरूरत थी इसमें रिस्ट्रिक्शंस की, कि कोई आकर आप पे सख्ती करे, और वो ये करे कि फ्रीडम है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कानून होने चाहिए, थोड़ा सा लॉ होने चाहिए, उस लॉ के पाबंद आप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करें। तो उसके लिए आगे टाइपस्क्रिप्ट ने क्या करा, टाइपस्क्रिप्ट ने ये करा कि जावास्क्रिप्ट में मजीद कुछ चीजें ऐड कर दी। मतलब जावास्क्रिप्ट तो थी, मतलब घर तो आपका था, अम्मी ने आगे कुछ रो मतलब कुछ चीजें ऐड कर दी, कि उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं करना, ये करना और ये नहीं करना। इसी तरीके से टाइपस्क्रिप्ट ने आके जावास्क्रिप्ट पे कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर दी। वो एडिशनल चीजें क्या है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन मकसद क्या था टाइपस्क्रिप्ट को लाने का? टाइपस्क्रिप्ट को लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जावास्क्रिप्ट में जबरदस्त लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत थी, और मतलब थोड़ी सी ना सख्त पॉलिसी की जरूरत थी, और उस सख्त पॉलिसी के लिए कुछ नई चीजें बनानी थी। तो टाइपस्क्रिप्ट ने क्या करा, टाइपस्क्रिप्ट ने देखा भाई जावास्क्रिप्ट में कहाँ मुझे सख्ती करनी है, और उस सख्ती करने के लिए मुझे नया क्या बनाना है। तो टाइपस्क्रिप्ट ने वो सारा नया बनाया। जी, जैसे अमीन भाई आपने मिसाल दी कि अम्मी चाह रही है कि खाने से पहले हर एक हाथ धोए और खाने के बाद भी हाथ धोए। जी बिल्कुल। हम्म, तो टाइपस्क्रिप्ट ने ना यही सारे काम जावास्क्रिप्ट के साथ कर दिए। जाहिर सी बात है डायरेक्ट तो नहीं करे, टाइपस्क्रिप्ट ने कुछ अपनी चीजें ऐड करी, कुछ लगाया, कुछ बनाया, कुछ क्रिएट करा, और उसने कहा जब भी अब होगा क्या, अब जब भी प्रोग्रामर मतलब जो आप है वो आके आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो कभी भी ना आप जावास्क्रिप्ट में कोड नहीं करेंगे। सही है, आप करेंगे टाइपस्क्रिप्ट में कोड। अब टाइपस्क्रिप्ट के कोड में जावास्क्रिप्ट के कोड में फर्क होगा। जावास्क्रिप्ट का कोड है, समझ ले मम्मी की नजर से बच के चल रहा है, वो जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है वो अम्मी की नजर से गुजर कर आया है। तो जाहिर सी बात है, जब वो अम्मी की नजर से गुजर के आया तो उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। अगर गलती होगी भी तो वो अम्मी को पता होगी कि हाँ भाई ये आप करते हुए ये जा रहे हैं, और अम्मी फौरन बता देंगी कि भाई ये नमक का चमचा है, आप चीनी के डब्बे में नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें नमक है। सही है, तो ये गलती वो आपको कभी भी नहीं करने देंगी। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। सुपर सेट के मुराद है जावास्क्रिप्ट है, सही है, उस जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें और उसने एडिशनल ऐड कर दी, और एडिशनल ऐड करने के बाद आपका काम भी आसान कर दिया, और आपके काम में बेहतरी भी आ गई। वो बेहतरी क्या आ गई वो हम आगे जाके देखेंगे बिल्कुल। तो अभी के लिए ये है कि हम काम करेंगे टाइपस्क्रिप्ट में, और टाइपस्क्रिप्ट से फिर हम अपने काम को कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। फिर जहां पर भी हमें लेके जाना होगा हम जावास्क्रिप्ट लेके जाएंगे, लेकिन काम हम टाइपस्क्रिप्ट में करेंगे, वो हम करके देखते हैं। जी सर। आप चलें सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर इंस्टॉल करें। जी अच्छा, सर ने अभी ट्रांसपाइलर कहते हैं। ट्रांसपाइलर, जी हाँ। तो सर ने अभी एक नाम यूज करा, सर ने कहा कंपाइलर, ट्रांसपाइलर, ये है क्या? तो उसको पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं उसी सीएमडी पे आ जाता हूँ जो अभी मैंने खोला था, और सीएमडी कोई सा भी हो सकता है, अभी के नहीं, क्योंकि इंस्टॉलेशन की जब बात करें ना तो सीएमडी कोई भी हो सकता है। हाँ, जब प्रोग्राम रन की बात करें तो बड़ा ख्याल रखना है कि भाई सीएमडी कहाँ पर खुला हुआ है। दो चीजें डिफरेंट है, एक है सीएमडी और एक है उस सीएमडी को ओपन क्या करा हुआ है। अभी वाला सीएमडी देखें कहाँ पर ओपन है, जहाँ पर मेरा कोड रखा हुआ।
ये आपको यहाँ से पता लग रहा होगा जब मैंने हाईलाइट करा है, इस कोड की डायरेक्टरी का नाम लिखा हुआ है, सही है। और एक इंस्टॉलेशन, जब इंस्टॉलेशन करते हैं ना तो आप CMD कहीं भी खोलें इंस्टॉलेशन हो जाएगी, लेकिन हाँ जब रन करें तो फिर आपने ख्याल रखना कि कहाँ खुला हो। तो अभी हमें टेंशन नहीं है कि कहीं भी खुला हो, हम अपना काम कर लेंगे, तो हम यहीं पे कर लेते हैं। हम पहला काम क्या कर रहे हैं, हम टाइमस्केप इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल कैसे करेंगे, कमांड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरी स्लाइड में भी मौजूद है, स्लाइड नंबर 1 जो मैंने बनाई थी उसमें आपको मिल जाएगी। मैं लिख रहा हूँ npm के बाद लिख रहा हूँ मैं स्टोर, उसके बाद लिख रहा हूँ माइनस माइनस ग्लोबल, उसके बाद लिख रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट। सही है, मैंने क्या लिखा है, npm स्टोर, माइनस माइनस का साइन नहीं है, माइनस का इसको हम दूसरे अल्फाजों में हाइफन के नाम से जानते हैं, लेकिन आप इसको माइनस माइनस बोल दें। उसके बाद ग्लोबल है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा टाइप, और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा यहाँ पे आगे ना मैं और भी चीज एडिशन लिख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं सिंपल रख रहा हूँ। तो ये टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर देगा मेरे पास। तो देखिए मैंने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अगर आपके पास इस जगह पे एरर आता है, 3 तरह के एरर आएंगे आपके पास। पहला एरर ये आएगा कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। जाहिर सी बात है ये चीज इंटरनेट से डाउनलोड होती है, तो अगर ये चलने के बाद बीच में रुक जाए और अजीब सा एरर आ जाए तो उसका मतलब है इंटरनेट नहीं चल रहा। दूसरा एरर आपके पास ये आएगा कि npm नॉट रिजॉल्व, मतलब समथिंग, मतलब आपके पास एरर ये आएगा कि npm है क्या। ये मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आपको आसान अल्फाज में, ये व्हाट इज npm, ये है क्या। ये एरर जब आएगा जब आपने Node.js इंस्टॉल नहीं करा होगा, क्योंकि आप देखें इस सेशन के शुरू में मैंने Node.js इंस्टॉल करा है, और Node.js इंस्टॉल करने के बाद मैंने सारा काम करा है, उससे पहले ये फाइल चलाई है, और ये फाइल चलाने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। सही, अगर आपने Node.js इंस्टॉल नहीं करा तो एरर आएगा कि npm है क्या। ऐसी बात है, उसको पता ही नहीं है, जो चीज इंस्टॉल ही नहीं है उसको क्या पता ये है क्या। तीसरा एरर आपके पास आएगा, वो एरर ये होगा कि ये चलाने की ना आपके पास परमिशन नहीं है, या ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, XYZ अलग तरह का एरर होगा। वो एरर 2 सूरत में आता है। पहली सूरत है, अभी फैसल भाई जब बात कर रहे थे उन्होंने एक नाम यूज करा था, पावर शेल। तो यहाँ पर विंडो में अगर मैं आऊँ ना तो एक पावर शेल होता है, मैं लिख के दिखाता हूँ, ओपन नहीं करूंगा, ये देखें ये रहा। तो अगर आप इसमें काम करें ना, इसमें मोस्टली आपके पास एरर आ जाता है। सही है, एक तो ये प्रॉब्लम है, हम काम कर रहे हैं CMD में, तो आपका एरर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा जब CMD में आएंगे। दूसरा होता है परमिशन का। वो क्या होता है क्या है, कंप्यूटर में ना विंडो ने विंडो बनाई ना, उसने ना कुछ चीजें इसमें रखा है, लगाई हुई है परमिशन की। तो आपने जिससे लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा है, या किसी ने आपका कंप्यूटर लैपटॉप चलाया है, उसने ना कुछ परमिशन लगा के आपको दे दी। अब उस परमिशन की वजह से ना आप कुछ इंस्टॉल या रन नहीं कर पा रहे, वो आपको रोक रहा है कि भाई परमिशन नहीं है। जैसे आप गवर्नर हाउस आए, गवर्नर हाउस में आप अंदर आए, क्लास के बाद आप क्लास से आगे जा रहे हैं, तो आपको वहां गार्ड ने रोक दिया, भाई परमिशन नहीं है अंदर जाने की, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। लेकिन उसी जगह पे कोई गवर्नर हाउस का कोई और सिक्योरिटी का हेड आएगा तो उसको तो वो नहीं रोकेगा, उसके बाद परमिशन है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी परमिशन के मसले होते हैं। तो अगर आपने किसी से लैपटॉप खरीदा है, उसने हो सकता है परमिशन लगा के दे दी हो सकता है आपके यूजर पे परमिशन लगी हो, वो आपको रोक रहा हो कि भाई ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये चीज थोड़ा देख लेना, तो ये ना हो। तो हमने इंस्टॉलेशन कर ली, इंस्टॉलेशन में जो एरर आते हैं वो भी डिस्कस कर लिए। उसके बाद भी आपके पास नहीं हो रहा तो आप जरा एक बार सुकून से हो जाए, देखें कहाँ पर क्या गलती हो रही है। क्योंकि जब भी एरर आता है ना, हमें प्रोग्रामर, हमारी जिंदगी स्टार्ट ही एरर से होनी है, ये आपने याद रख लेना। ऐसा नहीं है कि एरर नहीं आएंगे, एरर आए तो अच्छी बात है, खुश होना है। हमारे पास एरर आता है, हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। एरर आ गया ना भाई, नई चीज सीखने को मिलेगी। तो एरर को सॉल्व करने का एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है एरर को पूरा कंप्लीट पढ़ें, रीड करें। एरर क्या है मैं बताता हूँ। आप गवर्नर हाउस में आए, आपने क्लास के अंदर जा रहे हैं, क्लास में जाने के बजाय आप सीधे चले गए, गार्ड ने आपको रोका। अब गार्ड ने आपको आगे रोक के क्या बोला, भाई आगे नहीं जा सकते, ये एरर है। अब आप गलती क्या करेंगे, आप कान बंद कर लें, वो बोल क्या रहा है आपको समझ ही नहीं आएगा, आप मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। अगर आप कान खोलें उसकी बात सुने तो वो क्या बोल रहा है, आगे नहीं जा सकते, भाई परमिशन नहीं है। सही है ना, तो ये एरर है। तो एरर में भी ना वो कोई बात आपको बोल रहा होता है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। अगर आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं तो उसका मतलब है आपको कोई बात बोला, आपने कान बंद कर लिया। कान बंद कर लिया तो आपको क्या पता क्या बात हो रही। तो एरर को पहले रीड करें, पढ़ें। जब पढ़ेंगे ना आधा जवाब वहीं से मिल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अगर जब भी नहीं मिलता तो आप गूगल करें, गूगल से आपको मिल जाएगा। गूगल पे एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट है, उसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो। मैं लिख के दिखा देता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो। मैंने लिखा पहले नंबर पे आ गई। ये ना बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है स्टैक ओवरफ्लो। यहाँ पर ना दुनिया के प्रोग्रामिंग के हर तरह के एरर का सोल्यूशन मौजूद है। मतलब जो एरर
आज आपको आया ना, वो एरर आपसे पहले भी 10 लोगों को आ चुका जाहिर है। तो उन लोगों ने ना यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डाले हैं, तो हो सकता है आप यहाँ पे जैसे सर्च करें स्टैक ओवरफ्लो पे, आपको उसका जवाब पहले ही मिल जाए। किसी और को आया था वो एरर, उसने किसी को जवाब दिया और आपको उसका जवाब मिल गया, तो उसको हम दूसरे अल्फाज में बोलते हैं फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, जो ऐसा सवाल जो पहले किसी ने फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉलेशन हो गई, एरर की बात भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे क्या करें? इंस्टॉल हुआ टीएससी, यानी टीएससी टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर है, वो चेक करते हैं कि इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। अभी सर ने एक बात करी, टीएससी इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। जब हमने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करा ना, तो इसने हमें इंस्टॉल करके दिया एक कंपाइलर। उस कंपाइलर का नाम है टीएससी। इसको अगर मैं फुल फॉर्म पढ़ूं, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, जैसा अभी सर दिया ने बताया, तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर ये इंस्टॉल हो गया। और हमने क्या कहा था, हम हर चीज को इंस्टॉल करने के बाद उसका वर्जन चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि वो इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो इसी बहाने हमें वर्जन भी पता लग जाता है और इसी बहाने ये भी पता लग जाता है ये इंस्टॉल है। जाहिर सी बात है, वर्जन जब भी बताया जब इंस्टॉल होगा, तो उसने बता दिया 5.4.2, ये इसका वर्जन आ गया। जी सर। आप टाइपस्क्रिप्ट में एक फाइल बनाते हैं, वापस आ जाए वहां विजुअल स्टूडियो कोड, वापस कोड पा लेते, और यहाँ से मैं वापस एक्सप्लोरर खोलता। सर इसको डिलीट कर दूं या बना रहने दूं उसको? इसको डिलीट कर दें। इसको डिलीट कर दूं ताकि कोई भी किसी भी कंफ्यूजन में ना आए कि ये क्या हो रहा है। अब बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जी सर, एक फाइल बनाओ। हेलो वर्ल्ड पे टीएस कर दें। अच्छा, एक फाइल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ इसी जगह से, इसका नाम मैं रख रहा हूँ हेलो वर्ड। इस बार ना मैं रख रहा हूँ .ts, देखिए ना, इस बार मैं .js नहीं रख रहा। मैंने कहा था ना सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सही है, तमिल, चाइनीज, तो हर लैंग्वेज में बात करने से पहले आपको बताना होगा ना किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। तो इसी तरीके से पहले मैं बात कर रहा जावास्क्रिप्ट में, अब मैं बात करूंगा टाइपस्क्रिप्ट में। तो ये मैंने बना लिया। जी जी सर, वही नेक्स्ट क्या करें? तो वही जावास्क्रिप्ट में लिखा था, क्योंकि जो कुछ जावास्क्रिप्ट में है वो टाइपस्क्रिप्ट में तो है ही, तो वो दोबारा लिख दें। ठीक है, तो इसको मेन्यू को हटा देता हूँ, बल्कि मेन्यू अभी रखे रहने देते हैं। console.log ये लिखा था मैंने, उसके बाद मैंने ब्रैकेट बनाए थे, फिर मैंने कोटेशन लगाई थी, फिर मैंने लिखा था हेलो, इस बार मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम सर अमीन, सही है? नहीं अमीन ही लिखे, फ्रॉम यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। सर दिया, इसको मैं मेन्यू का हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आए। लाइन बड़ी हो रही है, विद यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। सही है, एक अच्छा सा सेंटेंस लिख दिया। अब देखें एक एरर आ रहा है, अच्छी बात है एरर आ गया। एरर मुझे पता कैसे चला, यहाँ पे देखें कोई रेड हो रहा है ना, और यहाँ पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ, देखें मैंने आपको बताया था ना, गार्ड ने आपको रोका और आपने कान बंद कर लिए, इसका मतलब वो बोल क्या रहा आपको पता ही नहीं है, आपने कान खुले रखने। एरर की सूरत में हमें एरर को पढ़ना है। अब देखें यहाँ पे मैंने जैसी कोड लिखा ना, मुझसे हो गई गलती। अब मुझे तो याद नहीं गलती क्या है, मैं कैसे ढूंढूं। तो यहाँ देखें नीचे ना, ये रेड कलर का, ये नीचे आ रहा है रेड कलर। जैसे जो माउस का है कर्सर है ना, जो घुमा रहा हूँ मैं गोल गोल, माउस का एरो जिसको बोलते हैं कर्सर, इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा ना, देखें कुछ दिखाएगा मुझे। इसने क्या कहा है, इसको मैं डाल दूं थोड़ी देर के, ये देख ये क्या दिखा रहा है, ये मुझे बता रहा है, बोल रहा है आप ना ब्रैकेट बंद करना भूल गए। देखिए खुद लिखा हुआ है इसमें ऊपर, इसने क्या कहा, आपने ब्रैकेट को बंद करना भूल गया, आपने सिर्फ ओपन करा है, बंद नहीं करा। तो यहाँ जल्दी से मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और ये एरर चले गया। तो एरर ना हमेशा रीड करना है, रीड नहीं करे तो फंस जाएंगे, पढ़ा नहीं तो फंस जाएंगे। वही बात है, अगर आपको गार्डनर होगा, आपने कान बंद कर लिया तो फंस गए, आपको पता ही नहीं ना सामने वाला क्या बोल रहा है। जब तक पता नहीं है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये मैंने कर दिया काम। अब सर नेक्स्ट क्या करूँ? अब इसको जावास्क्रिप्ट बनाएं, क्योंकि नोड.जेएस पे तो जावास्क्रिप्ट चलती है। अब कंपाइलर चला के टाइपस्क्रिप्ट का इसकी जावास्क्रिप्ट बनानी है। ओके, अच्छा सर ने बात करी कंपाइलर चला के टाइपस्क्रिप्ट का इसकी जावास्क्रिप्ट बनानी है। सर ने बोला क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। हमारी मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में चाइनीज आ गया। अब प्रॉब्लम है, सर्जिया को भी इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, फैसल भाई को भी इंग्लिश उर्दू आती है, लेकिन अच्छी बात ये मुझे ना चाइनीज और इंग्लिश दोनों आती है, उर्दू भी आती है, तीनों लैंग्वेज आती है। अब जैसे चाइनीज आया, चाइनीज ने च्यू प्यों पी बोलना शुरू करी, एक प्रॉब्लम हो गई। अब सर्जिया को तो बात समझ नहीं आएगी उसकी, और फैसल भाई को भी नहीं आएगी।
लेकिन बीच में मैं हूँ, मुझे क्योंकि दोनों लैंग्वेज आती है, तो मैं काम करूंगा ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर आपने देखा हो ना, कहीं पे जाके अरबी अरबी कहीं जाते हैं, उनको इंग्लिश अगर नहीं आती या उनको तर्किश नहीं आती, तो तर्की जो इंग्लिश में बात करता है वो उनके साथ ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर अरबी सुनेगा और वो आपको इंग्लिश में बताएगा या उर्दू में बताएगा। इसी तरह ट्रांसलेटर चाइनीज सुनेगा, उर्दू में बताएगा। तो प्रोग्रामिंग में भी ना हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं। सही है, ट्रांसलेटर का काम नाम होता है, अच्छा सा नाम है कंपाइलर। उसको हम ना एक प्रोग्राम देते हैं, वो उस प्रोग्राम को उठा के दूसरी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकता है। और दूसरा प्रोग्राम है क्या, इसको डिस्कस करेंगे। अभी के केस में हमारे पास जो ट्रांसलेटर है उसका नाम है ट्रांसपाइलर। ट्रांसपाइलर ट्रांसलेटर कर क्या रहा है, इसका काम ये है, हम इसको देंगे टाइपस्क्रिप्ट और ये हमें वापस देगा जावास्क्रिप्ट। वही काम हमने उसको चाइनीज बोली और उसने चाइनीज सुन के हमें इंग्लिश में जवाब दिया। ट्रांसलेटर है ना, चाइनीज सुनेगा, बोलेगा इंग्लिश। तो वही काम है इसका, टीएससी का। इसका काम है कि इसको हम टाइपस्क्रिप्ट देंगे और ये बदले में हमें जावास्क्रिप्ट दे देगा। मतलब इसको हम चाइनीज की लैंग्वेज देंगे, बदले में हमें इंग्लिश दे देगा। और अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसको हम टाइपस्क्रिप्ट देंगे और ये हमें क्या दे देगा, जावास्क्रिप्ट दे देगा। तो वो कैसे देगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, फाइल का नाम गौर से पढ़ लें, hello world.ts। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ TSC, फाइल का नाम लिखूंगा मैं hello world.ts। अब देखिए यहाँ मैंने फाइल का पूरा नाम लिखा है। और इससे पहले मैंने ट्रांसलेटर को बताया कि भाई मैं आपको चाइनीज लैंग्वेज में एक बात बता रहा हूँ, आप मुझे जल्दी से इंग्लिश में बताओ, क्योंकि सर जिया और फैसल भाई को इंग्लिश आती है, चाइनीज नहीं आती। तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को मैंने बोला ये हेलो टीएस की फाइल मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे इसको फौरन से जावास्क्रिप्ट में वापस करो। तो ये करेगा क्या, ये टीएस की फाइल लेगा, बदले में मुझे जेएस की फाइल दे देगा। इसको मैं एंटर करता हूँ, एंटर करा, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो खाली है। अब हम क्या करते हैं, हम वापस कोड पे जाते हैं। जैसे मैं कोड पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे एक नई चीज मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था यहाँ एक ही फाइल थी, अब यहाँ देखें दो फाइल आ गई। दूसरी फाइल वही काम हुआ है कि मैंने उसको चाइनीज बोली, इसने इंग्लिश में जवाब दे दिया। मैंने उसको टीएस की फाइल दी, इसने मुझे बदले में जावास्क्रिप्ट की फाइल दे दी। देख रहे हैं आप, ये काम हुआ ट्रांसपाइलर का। इसको कंपाइलर बोलते हैं या ट्रांसपाइलर, दोनों आपकी बात दुरुस्ती साबित होगी। अब अगर मैं इसको बंद करूं थोड़ी देर के लिए, दोनों फाइल खोलूं और यहाँ से इसको बंद करूं, ये दिखाऊं, देखिए अभी आपको दोनों में सेम कोड दिखेगा, क्योंकि अभी हमने कोडिंग करी नहीं है। थोड़ा सा आपको ये आखिर में कॉलम नजर आ रहा होगा, इसको इग्नोर करें, अभी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने कोई कोडिंग नहीं करी, एक लाइन का कोड लिखा है, इसलिए आपको सब सेम लग रहा है। आगे जाके हम जब कोडिंग करेंगे ना, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसलिए डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। जी सर, ट्रांसलेट हो गया, आप क्या करना है? अब इसको नोड जेएस पे चलाते हैं। जी, आप देखें, अब जो टीएस की था ये ट्रांसलेटर था, मतलब मैं था, मैंने चाइनीज सुन के इंग्लिश दे दी सर को। अब सर जो है ना वो नोड है, अब सर इंग्लिश सुन के उस बात को समझ लेंगे, हाँ भाई ये बात हो रही है। तो सर ने कहा भाई इसको जेएस को, अब सर बोला जेएस की फाइल समझ में आएगी ना, सर को इंग्लिश समझ में आएगी, मुझे चाइनीज समझ में आएगी, मुझे चाइनीज समझ में आएगी, मैंने इंग्लिश की फाइल दे दी सर को। अब सर उस इंग्लिश की फाइल को पढ़ रहे हैं, मतलब सर उस इंग्लिश की फाइल को अपने पास रन करने चला रहे हैं। तो आगे हेलो फ्रॉम सर्जिया विद यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया। चलिए अमीन भाई, अब एक जल्दी से एक ऐड का प्रोग्राम लिखते हैं टाइपस्क्रिप्ट में, नंबर ऐड करते हैं तो, और फिर छुट्टी करते हैं। ओके सर, ऐड का एक प्रोग्राम। अच्छा सर ने क्या कहा है, सर ने कहा है प्लस की बात करिए। हम क्लास 1 के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ते थे जिसमें हमारे पास एप्पल होते थे। हमें सुनने में आता था कि 3 एप्पल है और 2 एप्पल मुझे 3 एप्पल मुझे अम्मी ने दिए और 2 एप्पल मैंने अपने छोटे वाले भाई से ले लिए। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। ये हम पढ़ते थे। अब वो काम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे भाई? प्रोग्रामिंग में ऐसे करेंगे, पहले मैं सब मिटा देता हूँ यहाँ से, इसी में काम कर लेते हैं, काम करते हैं। अब मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा मैं मिटा इसलिए ना ताकि आपको चीजें रिपीट होती रहे ना। दोबारा से लिखा मैंने, इस बार मैं नाम बदल के लिखता हूँ ताकि आपको पता रहे, नाम में लिख सकता हूँ चेंज करके। मैं लिख रहा हूँ main डॉट टीएस, बट टीएस होना चाहिए, नाम बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा कि भाई मेरे पास एक चीज और बता दीजिए, कभी कभी होता ये है कि आप कोड लिख लेते हैं और उसको कंपाइल करते हैं, लेकिन आपके पास आउटपुट में फाइल जो है वो ब्लैंक होती है, तो उसका क्या रीजन है? जी ये मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। अभी सर ने क्या कहा वो भी मैं आपको करके बताऊंगा।
अब यहाँ पे main डॉट टीएस है, main डॉट टीएस मैंने कंसोल लिखा, डॉट लोड लिखा। सर ने कहा क्या था, एक एडिशन का प्रोग्राम बना दो, मतलब 3 एप्पल मुझे अम्मी ने दिया, 2 एप्पल मैंने अपने भाई से ले लिए, मेरे पास 5 एप्पल होगा। तो मैंने कहा 3 + 2, सही है। तो प्रोग्रामिंग में भी ना प्लस का ही साइन यूज होता है, जिस तरीके से आपकी नॉर्मल लाइफ में प्लस का साइन यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे 3 + 2 लिखा है, उसको 5 करना चाहिए, सही है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, console.log 3 + 2। अब लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा, वापस मैं यहाँ जाता हूँ, तो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। लिखूंगा TSC, अब फाइल का नाम चेंज हो गया, अब लिखूंगा main.ts। जो भी फाइल का नाम है वो लिखना है ना, यहाँ से देख ले फाइल का नाम क्या है, main.ts है, बस जो नाम है वो यहाँ लिख देते हैं। हमने भी यहाँ पे main.ts लिख दिया, इंटर करा। जैसे इंटर करा, अब इसको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट बना के देनी है। जाके देखते हैं बनाई नहीं बनाई। यहाँ पे हमने देखा बिल्कुल इसने जावास्क्रिप्ट बना दी। तो जावास्क्रिप्ट को रन कर लेते हैं। कैसे रन करेंगे, नोट main.js। अब मुझे कमेंट्स में बताओ क्या प्रिंट होगा, हम कमेंट्स देखते हैं जब तक। सबने कहा 5 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, सबने ये कहा है ना 5 प्रिंट होगा। मैं एंटर करता हूँ, अगर 5 प्रिंट नहीं हुआ सर, माशाल्लाह से इतने सारे स्टूडेंट हैं तो देख ले इज्जत तो आने जाने वाली है। अब बताएं क्या प्रिंट होगा। 5 अगर प्रिंट में सब लोग 5 बोलने का कमेंट में, और 5 प्रिंट नहीं हुआ फिर चलो एंटर करते हैं। देखिए यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, खाली। ये कैसे हो गया, आप सब तो 5 बोल लेते, यहाँ तो 5 हुआ नहीं। कोड पढ़ते हैं एक बार, हो सकता है कोड में कुछ गलती हो। कोड में भी कोई गलती नहीं है, 3 + 2 5 होता है। जावास्क्रिप्ट की फाइल देखते हैं एक बार, उसने ट्रांसलेट करके क्या लिखा। जब किसी ने चाइनीज बोली तो उसने चाइनीज को कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखा। क्या पढ़ तो नहीं हो सकता इंग्लिश उसने चाइनीज ही नहीं समझी, ये क्या, जावास्क्रिप्ट की फाइल तो खाली है, मतलब जावास्क्रिप्ट तक तो बात ही नहीं पहुंची। तो गलती क्या हुई है, हमने गलती करी है। और गलती ये क्या करी है कि कंप्यूटर में जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो हम उसको सेव करते हैं। जो अभी फैसल भाई ने बात बताई थी, सेव से मुराद है ये फाइल है ना, इस फाइल को मैंने अभी तक सेव नहीं करा। लिखा तो है इसमें, अब कंप्यूटर को नहीं पता मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये सेव नहीं है। तो सेव करने के लिए Ctrl+S का एक शॉर्टकट होता है। इसके अलावा आप ऊपर यहाँ फाइल में जाए तो यहाँ पर भी एक सेव का ऑप्शन होता है, ये यहाँ से भी हो जाता है। सही, यहाँ मैं दोबारा जाता हूँ फाइल में, यहाँ पर सेव का बटन है, ये Ctrl+S शॉर्टकट होता है इसका। सही, अब मुझे पता है कैसे लगेगा सेव नहीं है। आप ऊपर मेरी ना फाइल का नाम देखें क्या लिखा हुआ, main.ts। उसके राइट साइड पर देखें एक सर्कल बना हुआ आ रहा है। अगर आपके कोड में ये सर्कल बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपकी फाइल सेव नहीं है। और जैसे ही आप इसको सेव करिए, मैं प्रेस कर रहा हूँ इस वक्त Ctrl+S का बटन, आप देखेंगे सर्कल के साथ क्या हुआ, जो सर्कल ऊपर आ रहा है ना, ये इसका क्या हुआ, Ctrl+S मैंने प्रेस कर दिया, क्या चेंज आया, सर्कल खत्म हो गया। तो इसका मतलब है जब तक मेरी फाइल सेव नहीं है मेरे पास सर्कल आएगा, और जैसे ही मेरी फाइल सेव हो जाएगी मेरे पास से सर्कल हट जाएगा। और सर्कल हटने के बाद क्या होगा, मेरी फाइल सेव हो गई। अब सेव हो गया, मैं सारे काम दोबारा जाके करता हूँ। मैं वही काम करूंगा, TSC main.ts हो गया। अब मैं लिखूंगा नोट main.js। अब देखिए अब आ गया 5। पहले क्यों नहीं आया था, फाइल सेव नहीं करी। जाहिर सी बात है, जो लिखा वो सेव नहीं करा तो आएगा कहाँ से। आपने किसी को वॉइस नोट भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, आपने वॉइस ओपन करी, बोलना शुरू करा, अब वो आपने सेंड ही नहीं करा, वो वहीं पे रुका हुआ है। या आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखा है मुझे, आपने कहा सर अमीन हेलो अस्सलाम वालेकुम, और आपने उस पर सेंड का बटन नहीं दबाया, वो मेरे पास कहाँ से आएगा। तो वही काम हमने करा, हमने फाइल में लिखा तो उसको सेव ही नहीं करा। जब सेव नहीं करा तो जाहिर सी बात है उसको कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर 5 आ गया। तो हमने एक एडिशन का प्रोग्राम बना लिया, जैसा सर ने कहा था कि आप 3 + 2 करके एक प्रोग्राम बनाए, वो हम बना चुके हैं। जी सर। अच्छा जी, आप ये करते हैं, एक आखिरी और कर लेते हैं, आगे चलते हैं जी। एक वेरिएबल भी डिफाइन कर देते हैं 2 नंबर के। ओके सर। सर ने एक बात बोली है, वेरिएबल। वेरिएबल की बात क्या समझ में आएगी आप लोगों को, आप किस तरीके से समझेंगे। आप ये समझ लें कि मुझे पता है कि लोग थक गए होंगे, मगर ये आखिरी बचा है। जी सर, आप वेरिएबल की बात को इस तरीके से समझें
कि आप लोग हैं जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर इस वक्त मैं आपको देखूं और मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, मैं देखता हूँ मेरे सामने एक स्टूडेंट मुझे नजर आ रहे हैं जो जिनके रेड कलर के बाल हैं और इन्होंने ये पहनी हुए ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई, आंखें इनकी मुझे मोटी मोटी नजर आ रही है, इन्होंने कैमरे पे आए हुए, सही है। तो इतने सारे स्टूडेंट हैं और अगर यही बात मैं कहीं पब्लिक में क्राउड में करूं और यही बात मैं आप लोगों को पहचानने में करूं तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना, आपको पहचानना, आपको जानना, आपको समझना। अगर हर किसी की मैं पहचान से बताऊं, किसी के कान की पहचान से बताऊं भाई आपके कान ऐसे हैं, किसी की मैं आंखों की पहचान से बताऊं, किसी की मैं आवाज से बताऊं भाई जिसकी आवाज इस तरीके की सुरीली आवाज है मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो काफी ना प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोगों का कोई ना कोई नाम है और वो नाम के लिए हम थैंकफुल हैं, अच्छा है हमारा नाम है, वरना तो अभी भी नाम होने के बाद भी हमारे कराची में ये चीज कॉमन है, हमने लोगों के ऐसे ऐसे नाम रखे हुए होते हैं उनकी पहचान के साथ, जो नहीं करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली आप एक कैजुअली बात करें कि फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हुए कि हर किसी का कोई ना कोई नाम है, आप उसको नाम से पहचानते हैं, बल्कि आप उसके कान से, उसकी नाक से, उसकी आंखों से उसको आवाज नहीं देंगे भाई आंख जिसकी आंखें ब्राउन है वो आ जाए, आप हमेशा नाम से पुकारेंगे। तो इसी तरीके से ना उस नाम के पीछे आप मौजूद है। अगर मैंने नाम लिखा अरसलान तो अरसलान के पीछे एक अरसलान मौजूद है, उस अरसलान की पूरी पहचान है, वो दिखता कैसा है, कान कैसे हैं, उसकी पहचान क्या है, और वो अगर मुझे मिलेगा तो उसको मैं पहचानूंगा कैसे। लेकिन नाम क्या है, सिर्फ और सिर्फ अरसलान, अरसलान हैदर, सही है, पूरा नाम है। तो ये नाम के पीछे कौन है, आप पूरी करेक्टर है, एक इंसान है। इसी तरीके से कंप्यूटर में ना मेरे पास अगर मैं चीजें लाके ऐसी रखता रहूं कुछ भी चीज, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी ढूंढने में, मैं उसको ढूंढूंगा कैसे, और जब भी मुझे चाहिए होगी मैं कंप्यूटर को क्या बोलूंगा, जो उस दिन में आया था उस दिन ये रखा था, इस तरह का था, ये लिखा था, तो कंप्यूटर भी परेशान, मैं भी परेशान। तो कंप्यूटर ने भी ना यही नाम वाला तरीके का रखा है कि भाई आपका हम कोई नाम रख देते हैं ताकि आप ढूंढ सको, बुला सको, ठीक है। आप ये नहीं मुझे हर बार आके सब बताओ कि उस तारीख को उस वक्त ये चीज थी, ये चीज थी। जैसे आपने आए घर में लाके गाड़ी की चाबी रख दी, फिर आप 2 दिन बाद आए चाबी देखने, चाबी मिल नहीं रही, फिर आप अम्मी को बोलोगे कि भाई वो चाबी इस तरीके की थी, ऐसी थी, वहां रखी थी, वहां रखी थी, और ढूंढने में लगे। ये नहीं कि चाबी की एक जगह हो, किचन हो, आपने वहां जाके चाबी लटका दी। तो इसी तरह कंप्यूटर ने भी बोला भाई आप एक नाम बना दो, मतलब वेरिएबल बना दो। वो वेरिएबल जब आप बनाओगे उसका एक फायदा होगा, तो उसमें जो भी लिखा हुआ वो आ जाएगा। तो नॉर्मली हमारे खानदान में हमारा कोई ना कोई नाम रखता है, कोई भी होता है। फॉर सपोज आपके घर में आपके पप्पो ने आपका नाम डिसाइड करा, पप्पो ने कहा भाई मेरे जो लाल है उसका नाम होगा दानियल, सही है ना, ये पप्पो ने सोच लिया। अब जो पप्पो है ना वो है ये LET, मतलब अभी हमारे पप्पो आई, पप्पो ने कहा जो यूजर नेम होगा वो होगा दानियल, सही है ना। तो पप्पो ये नहीं, पप्पो ने नाम बताया, नाम क्या बताया, दानियल बताया। तो अब मुझे ना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अब कंप्यूटर को मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि नाम क्या है, मैं हमेशा कंप्यूटर को ये बोलूंगा यूजर नेम बताओ, वो खुद देखेगा जो भी पप्पो ने नाम रखा था वो लाके दे देगा। तो यहाँ पर हम कंसोल, अब वही वाला कंसोल लिखते हैं जो भी थोड़ी देर पहले लिखा था, लेकिन इस बार इस कंसोल में हम ये नहीं डालेंगे जो पहले हम कोटेशन लिखते थे ना, ये नहीं लिखेंगे, बल्कि इस बार इस कंसोल में हम लिखेंगे ये जो ऊपर लिखा हुआ सेम एज इट इज यहाँ नीचे लिख देंगे यूजर नेम, इसके अंदर कोटेशन नहीं लगानी, बस ये ख्याल रखना। दानियल का नाम रखते हुए हमने कोटेशन लगाई है, लेकिन यहाँ पर कोटेशन नहीं लगानी, बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पर हम ये बता रहे हैं जो पप्पा ने नाम रखा था वो बता दो, सही है। हमने कोटेशन नहीं लगानी, कोटेशन हम जब लगाते जब हम नाम कोई चीज नहीं बना रहे होते, जब हम पुरानी वाली चीजें यूज करते तो कोटेशन नहीं लगाते। इसके पीछे जो साइंस है वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम आ गया हमारे पास। आप आगे क्या करना है, कोड वापस उसी जगह पे जाना है, यहाँ पर हमें TSC main.ts चलाना है, उसके बाद हमें नोड main.ts चलाना है। तो यहाँ पे देखें दानियल आ गया, आसानी ही होगी। अब हम जो 2+3 वाला काम कर रहे थे वो भी हम यहाँ से कर ले रहे हैं। हम बोलते हैं भाई एक लेट करो, लेट मतलब जो वेरिएबल का नाम रख रहा है, नाम हमने रख लिया num1, आगे हमने लिख दिया num2, फिर हमने कहा दोबारा लेट करो, इसका हमने नाम रख दिया num2, आगे रख लिया num3, सही। फिर हमने कहा एक कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग कर दिया हमने, और इसमें हमने क्या करा, अब हम वही प्लस वाला काम करवा रहे हैं। पहले हमने 2+3 डायरेक्ट करा था, अब हम उसके नाम से प्लस करेंगे। हम बोलेंगे भाई num1 को प्लस कर दो num2 में,
सही है ना। अब दोनों नामों का मिला रहे हैं, जाहिर सी बात है, दो नाम 2 + 3 है 2, 5 हो जाएंगे। अगर पहला नाम होता जब्बार, दूसरा नाम होता अशरफ, तो जब्बार अशरफ हो जाता। यहाँ 2 + 3 है तो 2 + 3 5 हो जाएगा, सही है ना। तो हमने नामों को मिला दिया। नाम को मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, हम कल यहाँ पर जाएंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, क्लीन नहीं करते, डायरेक्ट रन करते हैं, tsc main.ts नॉट main.js। तो ये 5 प्रिंट हो गया वापस से। अब हमने वेरिएबल भी पढ़ लिए, वेरिएबल को प्रिंट भी करवा दिया। जी सर। अब हम कल हफ्ते शुरू कल जो करेंगे ना, तो वहां पे टाइप्स की बात शुरू करेंगे, देखते हैं फिर। ठीक है। और इंटीजर देखेंगे जो भी, फिर वहां से लेके आगे चलते हैं। अच्छा सर, हमारे स्टूडेंट्स को मैं हर क्लास में जाता हूँ, माशाल्लाह स्टूडेंट्स से मिलता हूँ। पहली बात तो मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो सवाल ऐसे करते हैं, उनका सवाल में जवाब क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। वो थोड़ी सी ना ये शो कर रहे होते हैं अपनी नाउमीदी कि हम सारा पैसे पढ़ेंगे, हमें इतना टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपका जवाब देना चाहिए उन लोगों के लिए। देखें, जिंदगी में घर पे बैठे रहना, हम जबरदस्ती तो किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर जो है 5 साल में बनता है, फिर 1 साल और जॉब करता है। हम तो आपसे 1-1.5 साल मांग रहे हैं। लेकिन शॉर्ट कोर्स जो आपको कोई कहता है ना, वो झूठ बोलता है कि 2 महीने में आप ऐसी कोई चीज सीख सकते हैं। आप चाइना कटिंग तो सीख सकते हैं 2 महीने में, मगर ईमानदारी वाला कोई काम 2 महीने में नहीं सीख सकते जिससे आप पैसे कमा सकें और अपनी रोजी बना सकें, अपनी फैमिली को लेके चलें। तो जिन लोगों ने अपना दिल छोटा करना है, पहले दिन मैंने क्या कहा था, ऑडेशियस लीडरशिप चाहिए, बहादुरी चाहिए, अपने आप पे यकीन चाहिए। जिस आदमी को अपने आप पे यकीन नहीं है अमीन, उसका फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। हर एक अपने आप को जवाब दे। किसी भी काम में बहुत मेहनत लगती है, और दिल छोटा करेंगे तो बात खत्म। दिल छोटा नहीं करना। आपकी अम्मी भी आपकी अम्मी ने भी आपको शुरू से यही सिखाया होगा, और सारी अम्माएं यही सिखाती हैं। और हमें जो हमेशा मकड़ी की एग्जाम्पल दी जाती है कि मकड़ी जाला बुनती रहती है, वो सारे बहादुर लोगों की एग्जाम्पल दी जाती है कि ट्राई 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 अगेन। और फिर अगर आप छोटा करें अपना दिल, तो फिर तो ये बिल्कुल ही गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है, कबीरा है। क्या ख्याल है अमीन? आपको मेरी आवाज आ रही है अमीन? आप म्यूट हो गए हैं अमीन। आप म्यूट हो अमीन, आप म्यूट हो गए। अच्छा, मेरे पास परमिशन नहीं है ना अनम्यूट करने की, सजल भाई होस्ट है। अच्छा। जी भाइयों दोस्तों, सर ने बात बताई है आपको, इस बात को आप समझ लो। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि प्रोग्रामर आप बन सकते हैं। अगर आपने ये सोच लिया ना, आपने दिल में एक बात डाल दी कि नहीं मैं नहीं बन सकूंगा, मैं नहीं कर सकूंगा, तो वो बात आपको खुद नहीं बनने देगी। तो आप कहीं से भी नाउमीदी हटा दो दिल से। आप बस अपने माइंड में रखा दो कि कितना भी मुश्किल है, कितना भी मुश्किल रास्ता है, इसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन है, यही करना है, और इसी में मुझे सारा टाइम लगाना है। अगर आप अपने माइंड एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया ना कि यही मुझे करना है, तो एक चीज एक बार में समझ नहीं आएगी, दूसरी बार में नहीं आएगी, 10वीं बार में आएगी। और इसमें ना सबसे अच्छे बताने में फैसल भाई है। फैसल भाई जरा सा इनको बताएं कि कितनी जान लगती है। सर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 25 साल हो गए काम करते हुए। मेरा कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरा तो फाइनेंस का बैकग्राउंड था, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से आया था। और मैंने जब आपकी क्लासेस से ही मैंने बेसिकली अपना आईटी का कैरियर स्टार्ट किया था बैक इन 2001। IMIT का जो ओपी का बैच 4 था। तो मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई थी कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे पास ना कोई डायरेक्शन थी लाइफ में, ना मेरे पास कोई कैरियर था, ना मेरे पास एजुकेशन थी। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 3-4 साल लगाने के बाद मुझे पता चला कि यार मेरे पास तो ग्रेजुएशन भी नहीं है, और मेरे पास तो मैंने ऑलरेडी 4 साल लगा दिए। उसके बाद फिर मैंने अपनी मर्जी से आईटी का
कैरियर चूज किया था। शुरू में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे ये समझने के तकरीबन 4 साल लगे थे उस पोजीशन पे आने में, जिसके बाद जो है मैं खुद अपने आप से कोई सिस्टम डिजाइन कर सकूं या कुछ काम कर सकूं। और उसमें मुझे सपोर्ट बहुत अच्छी मिली थी। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। मुझे अपने टीचर्स की सपोर्ट मिली, मुझे अपने कोलीग्स की सपोर्ट मिली, मुझे अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट मिली। पेरेंट्स की सपोर्ट तो ऑब्वियसली आपके साथ होती है, क्योंकि उनकी दुआओं के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी जो आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें आपके स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके ग्रुप हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये आपने मेहनत करनी है। आप जितनी मेहनत करेंगे, कोई बात है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो। गुड़ भी आपने बनाना है, मीठा भी आपने करना है, और मीठा भी आपने अपने हिसाब से करना है। तो जितनी मेहनत आप कर सकते हैं आप करें। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी। अभी मेरे ख्याल 3-4 क्लासेस हो गई हैं, 3-4 क्लासेस के अंदर जो है ये प्रॉब्लम हुई है अभी तक हम लोगों को, कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही, या कुछ लोग पहली मर्तबा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ये होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद 1 महीना 1.5 महीने के बाद जो है वो आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं। सपोर्ट टीचर्स आपके साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स आपके साथ, जो सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो आपके साथ मौजूद हैं। आप ही क्लास के अंदर कुछ लोग जो हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आगे आएंगे। आप उनसे हेल्प लें, उनसे गाइडेंस लें। यूट्यूब के ऊपर हर चीज भरी पड़ी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अमीन भाई ने आपको जो है वो सोने की कान का जो है वो रास्ता बता दिया है। स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप वो प्रॉब्लम जो है वो ग्रुप पे पोस्ट कर दें, स्टैक ओवरफ्लो पे पोस्ट कर दें। यकीनन आपको उस प्रॉब्लम का जो है वो 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। मेरे 25 साल के कैरियर में मैं पिछले 8 साल 9 साल से स्टैक ओवरफ्लो यूज कर रहा हूँ। मेरा 90% कोड आज भी स्टैक ओवरफ्लो की एग्जाम्पल से निकलता है। तो सिर्फ मेहनत करनी है, दिल छोटा नहीं करना। स्काई इज द लिमिट। सही है। अमीन भाई खत्म करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसी लाइव सेशन के साथ, इसी टीम के साथ। आप लोगों की फुल एनर्जी हमें चाहिए कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का इंटरेक्टिव एक सेशन रखें जिसमें आप लोग आएँ, हमारे साथ इंटरेक्शन भी करें। जूम का लिंक आप लोगों से शेयर कर देंगे, ताकि जूम में एक प्रॉब्लम है, सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे हम उनके सवालात लेंगे और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कल जो है मैं कोशिश करेंगे हम कुछ चीज़ें इस तरीके की रखें जो आपके काम है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, याद रखना, क्लास एक भी मिस नहीं करनी आपने। अगर आपने एक भी क्लास एब्सेंट करी, मिस करी और उसको छोड़ दिया, तो समझ लें आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। सही है। हम आपका कहाँ से हम आपको बदलेंगे, हम कहाँ से आपको हम ये बताएंगे कि भाई आप मैं ये स्क्रीन किसी ने शेयर कर दी, स्टॉप कर देता हूँ। अब्बू हुरैरा प्लीज, आपको हम ब्लॉक करेंगे, आप बाद में स्क्रीन शेयर नहीं करें। सही है। तो आप लोगों ने क्लास एक भी मिस नहीं करनी, ये बात लिख लें। कितनी भी मुश्किल हो रही है, जाहिर सी बात है मुश्किल होती है, घर से निकलने में हमेशा मुश्किल होती है। कोई भी जद्दोजहद करेंगे, मुश्किल होगी। क्लास एक भी मिस नहीं करनी, ईमानदारी से क्लास में टाइम पे आना है, टीचर के लेक्चर लेने हैं, उसको पढ़ना है, समझना है। ये सारी मेहनत आप लोगों की नहीं करी जा रही है, पूरी टीम आप लोगों की नहीं मौजूद है। तो अगर आपने क्लास ही मिस करी और आप रह गए कि भाई मैं तो देख लूंगा, पढ़ लूंगा, टाइम गुजर जाएगा। और होता क्या है, हम लोग पिछले 8-10 साल से मैं ये चीज देख रहा हूँ, सर पिछले 25 साल से देख रहे हैं, जो लोग क्लास मिस करते हैं ना, वो 1 महीने बाद क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं दोबारा एडमिशन कैसे लेना है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो यही बात करेंगे, दोबारा एडमिशन कैसे लेना है। तो भाई मिस नहीं करना है एक भी क्लास, रेगुलर जाओ, ईमानदारी से जाओ। ये जो सेशन है ये रमजान की नहीं हमने रखे हैं, कोई लिमिटेड टाइम की नहीं, आप लोगों को हौसला देने की नहीं, लेकिन क्लास में आपने जाते रहना। चेक करें शुगर। मैं से बात ही नहीं की, इंतजार करती रह गई हूँ, होश ही नहीं था। ये लोग गए।